क्या आपने कोई ऐसा मंदिर सुना है जहां पर भगवान की मूरत ना हो, किसी संत समाज के किसी व्यक्ति की मूरत ना हो? बिल्कुल ये हुआ है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां पर एक ऐसा मंदिर किसान ने बनाया है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र और अंबाला के साथ सटे गांव दानीपुर में एक किसान ने कांग्रेस की राज्यसभा से सांसद एवं कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की भावनाओं से प्रभावित होकर एक अनोखा मंदिर, मोहब्बत का मंदिर बनवाया है। यह मंदिर 2005 में बनवाया गया था, जब कांग्रेस से सोनिया गांधी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया था। यह मंदिर 35 फीट ऊंचा है और 1.5 कनाल में इसका निर्माण किया गया है। ये मंदिर मैंने सोनिया गांधी जी की बात से कि उन्होंने जब 2000 देवी देवताओं से कोई इस मंदिर का या मूर्तियों को भी लेना देना नहीं, सिंपल मूर्ति है ऐसे ही। तो जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो उसमें सोनिया गांधी जी ने उस टाइम प्रधानमंत्री पद का त्याग किया था। जब मुझे कारण का पता चला भी वो त्याग क्यों किया था, तो उसे पता चला भी बहुमत पूरा था और पूरा चिट्ठी तैयार थी सोनिया गांधी को, शपथ की, सब कुछ। तो बीजेपी के 2 लीडर सुषमा स्वराज और उमा भारती ने ये कह के धमकी दी कि भी हम अनशन करेंगे, जमीन पे सोएंगे, हम एक विदेशी महिला को स्वीकार नहीं करेंगे, जबकि एक लोकतंत्र की जीत थी। तो उसके बाद सोनिया गांधी जी ने जो प्रधानमंत्री का पद ठुकराया, उसके पीछे का कारण ये था कि मैं भाई ऐसा पद ग्रहण नहीं कर सकती जिससे सड़कों पे खून बहता हो और जिस पद से बैठने से एक चींटी भी मरती हो। तो उनकी मैं इस बात से बहुत प्रभावित हुआ। तो उसके थोड़े दिन बाद तो फिर हरियाणा में इलेक्शन था, सरकार बनी, तो हरियाणा पूरा किसानी का, खेती का और भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाला था। चौटाला साहब की उस टाइम यहाँ सरकार थी। तो हुड्डा साहब ने आते ही यहाँ जो जमीन है, यहाँ पे जमीन की रेट था 2 लाख रुपए किले का रेट था। तो हुड्डा साहब सीएम बने तो उन्होंने इतने फसलों के रेट बढ़ाए। यहाँ 1.5 लाख रुपए की जीरी हुई, 1,20,000 की जीरी हुई, गेहूं हुई, यानी कि जितनी जमीन की कीमत थी इतनी फसल होनी शुरू हो गई थी। तो फिर हुड्डा साहब ने किसान के पाँव में एक कांटे गड्ढे थे, जो हुड्डा साहब ने एक एक करके निकाला। जैसे हम बिजली की प्रॉब्लम थी, आजकल किसान बिजली 2 पेस आती थी, 3 पेस बनाने के चक्कर में आजकल किसान बहुत मरते थे ट्यूबवेलों पे, ट्रांसफार्मरों पे। तो हुड्डा साहब ने गांव की और खेत की अलग बिजली की। तो सोसाइटियों से बगैर उससे हुड्डा साहब ने ब्याज से कर्जा देना शुरू किया। किसानों का 72,000 करोड़ रुपया माफ किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे काफी राहत मिली किसानों को। तो जैसे हम मजदूर को किसी से खेत में काम करवाते थे, स्प्रे वगैरह करवाते थे, तो उसमें कोई मजदूर की जैसे मौत हो गई दवाई चढ़ने से या कैसे भी, तो किसी के पास मेरे जैसे पे 2-3 किले जमीन क्या, तो समझौते में जमीन बिक जाती थी। तो हुड्डा साहब ने किया भाई, अब कोई भी किसान मजदूर यदि कोई ऐसा हादसा होता है, उसकी जान चली जाती है, तो सरकार उसको 5 लाख रुपए देगी, घायल को 2 लाख रुपए देगी। अनेक ऐसी योजनाएं चलाई जो खेतों में टावर खंबे गड़े होते थे, इसका मुआवजा हुड्डा साहब ने दिया और इसका ठेका भी दिया। और भूमि अधिग्रहण पर भी कि भी जमीन जहां अधिग्रहण होगी तो उसको 33 साल ठेका दिया जाएगा, 1 साल और बढ़ाया जाएगा। फिलहाल किसान की दिली तमन्ना है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इस मंदिर में लाकर इस मंदिर के दर्शन वो कराएं।